हाय फ्रेंड्स, मजीद सिंह। हेलो गाइस, मैं हनी भाटिया। तो कैसे हो आप सब? फाइनल एपिसोड। यस, लास्ट एपिसोड है ये, एपिसोड नंबर 30। तो चुपके चुपके। यस। हनी के स्टाइल में छुपके छुपके। नहीं, मैं चुपके चुपके ही बोलता हूँ। कार बुआ ये लो चाय मस्कीन की चाय के साथ। चुल्लटा। उसका कलेजा गई सड़ा हुआ है। तू गरम गरम चाय खाली पेट पिला के और जलाएगा क्या? बुआ, सरकार का कलेजा मेरी चाय की वजह से थोड़ी जला है। तो फाजी और मिठल, मिठल, तूने सुना? मेरा हाँ पैसा जो का मैं भी प्यार। सुन चुका हूँ ना अम्मा, उसके बाद मजीद कुछ सुनने की ख्वाहिश नहीं है मुझे। गुल फाइनली जा रही है, अपने ससुराल जा रही है, पैकिंग भी हो गई है, फाइनल हो गया है। इनको तो बहुत पहले ही चले जाना चाहिए था। ओ, सही बोल रहा है। गुस्सा हो गया आज। उसकी इनको भी बुरा लग रहा परेशान है। है बहन के लिए। मैं किसी को भी लेकर परेशान नहीं हूँ। सारी जिंदगी इन बहनों के लिए ही सोचा। इन्होंने जो भी कहा वही करता चला गया। किसी एक ने भी सोचा कि मेरी खुशी किस चीज में है? मिठल, ब्रेक लगा के आती क्या है? मेरा घर खराब हो रहा है माँ। सही बोल के गया। आप लोग तो ऐसे मुझे भिगो भिगो कर मार रहे हैं जैसे मैं बहन नहीं कोई डायन हूँ जो सबका खून पीती हूँ। सही बोल रही है। मेरी बेटी थी, तू चाहती कलेजे में ठंडक पड़ जाएगी। बुआ, अब आपको पता चला मेरी सरकार का कलेजा किस वजह से चल रहा है। ये इस चाय की वजह से नहीं, बल्कि इसके बहन भाई के ना सड़े हुए रवैये की वजह से चल रहा है। नादान है, अल्लाह हिदायत दे इन्हें, दुआ करते हैं हम सब। मैं पैकिंग करने जा रही हूँ। सरकार, सरकार 4 दिन पहले ही क्या स्टेशन पे जाके बैठ जाओगी? सरकार। भाई साहब, अस्सलाम वालेकुम। सलाम अलैकुम। इससे पहले कि पानी पुलों के नीचे से बह जाए, मैंने सोचा खुद ही जाकर नाका लगा लूं। बैठे बैठे आ गए। ये क्या पागलपन है मीनू? हमें सारी दुनिया रहती है हॉस्टल में। तुम्हें बैठे बैठे क्या दौरा पड़ जाता है? बहुत मैं सीरियस सी हो स्टडीज गई पे है। फोकस करना चाहती हूँ। एग्जाम्स के बाद वापस आ जाऊंगी, बहुत सारी फ्रेंड्स होंगी, हम ग्रुप स्टडीज करेंगे। कलीस, एक और मसला हो गया। पहले ये मसला फिसागोरस तो देख ले। अरे घर जा रही है ना, अपने तो जाने दो, पड़ोस में तो है। बाजी घर नहीं जा रही, बाजी हॉस्टल जा रही हैं। क्या पागल हो गई हो क्या? मेरे हादी का निकाह है परसों और तुम घर से ऐसे जा रही हो? ऐसी होती है बहनें। परसों है ना निकाह, मैं आ जाऊंगी। सगा भाई होता तुम्हारा तो तब भी तुम ऐसी जाती। मैंने हमेशा उन्हें सगा भाई समझा है। सगा समझा होता ना तो इस वक्त तुम ढोलक बजा रही होती, गाने गा रही होती, खुशियां मना रही होती, सामान समेट के इस तरह से घर से भाग नहीं रही होती। ऐसा रूखा पीका निकाह मेरे हादी का, मेरा तो कलेजा मुंह को आ रहा है। अरे भाभी क्या हो गया है? बैग रखो तुम अपना। काश अल्लाह एक बेटी मुझे दे देता जिस मौके पर मेरा साथ तो देती। ताई अम्मी, नहीं जा रही मैं कहीं। आप मुझे इस तरह इमोशनली ब्लैकमेल ना करें। वो कनीज, रोना तो मुझे इस बात पर भी आ रहा है कि वो लहंगे की चोली टेलर ने घुमा दी है हादी की दुल्हन की। चलो, फौरन मेरी टेलर से फोन पे बात कराएं। उसकी तो ऐसी की तैसी। बाजी रोना तो मुझे भी आ रहा है। मर थोड़ी रही हूँ मैं। कुछ पता चला? यार उसकी सब फ्रेंड्स से पूछ चुका हूँ, जो भी फेसबुक पे एडेड है उसके साथ। यार जिनके 5 लड़कियां ऐड है उनमें से भी 3 को चश्मे लगे हुए हैं। किसी को भी नहीं पता है कि निशी किधर है। मेरी माँ ने शेरवानी पहन कर साइज चेक कर लिया। तू तुझे घुमा के माजी भैया वाला वाक्य भूल गया? पागल हो जाऊंगा मैं। ट्रेन सखर पहुंच चुकी है, बड़े अब्बा मनाने चले गए बड़ी अम्मा को निकाह में शिरकत के लिए। यार अल्लाह करे इस बार फिर इंजन ही फेल हो जाए इस ट्रेन का। अच्छा वो गुस्सा तो ट्राई कर लो। उसी गुस्से से मैंने तेरी वो छितर परेड कर दी ना, तुझे लग पता जाएगा। गुस्से का साइज चेक कर ले। लो भाई, पढ़ाई का तो जमाना ही नहीं है। चल वली उस्ताद, जन्नत के 50 के लड़के गांव की तलाश कर लेते हैं। क्या पासवर्ड था? अदीली के।
इन गिले शिकवों को कोई फायदा नहीं है। गिले शिकवे वही होते हैं जहाँ मोहब्बत होती है। मोहब्बत को बीच में मत लाइए आप। मोहब्बत बीच में से निकली कत्ती मनिया। दूर रहकर बात करें मुझसे प्लीज। नहीं रह सकता तुमसे दूर यार। अनिया मुझे किस बात की सजा दे रही हो तुम? सजा तो मुझे मिली है फाती। घर में होने वाली हर मुसीबत का जिम्मेदार मुझे ठहराया गया है। तो यार मैं कोशिश कर रहा हूँ ना कि ये सब मसले हल हो जाएं। बस तुम थोड़ा सा वक्त दे दो मुझे। सारी जिंदगी भी कोशिश कर लेना तो ये मसला कभी हल नहीं होने वाला। खुदा का नोटिस आपको मिल जाए। मैं फैसला कर चुकी हूँ। अब मैं आपके साथ किसी भी कीमत पर नहीं रह सकती। तुम्हें अंदाजा भी है तुम क्या कह रही हो? बहुत अच्छी तरह से। अरे अपना ही घर बर्बाद करोगी। वो घर जो कभी मेरा था ही नहीं। करो ऐसा। मैं फैसला कर चुकी हूँ। कोई पत्थर पर लकीर है तुम्हारा फैसला? तो कोई रेत पर लिखी तहरीर भी नहीं है मेरा फैसला। तो फिर मैं क्या समझूं? वो ही जो आप जानबूझकर समझना नहीं चाहते। चाहती है भी नहीं है। सरकार वैसे आपने 3 दिन के कपड़े तो निकाल लिए होंगे ना बाहर? कफन रख लिया तुम्हारा। अस्तगफुरुल्लाह सरकार, मेरा क्या कसूर है? बस यही ना कि घर का पीर चुल्दा बटा। घर में बैठी हुई शादीशुदा बेटी की भी यही औकात होती है। सरकार इसलिए तो कहते हैं हर चीज अपने ठिकाने पे अच्छी लगती है। तुम भी अपनी जुबान ठिकाने पर ही रखो। दिमाग खराब किया है मेरा। वाह सरकार, क्या थी गया है। जिंदगियां खराब करने का इल्जाम तो तुम्हारे बहन भाइयों ने लगाया है ना, मैंने थोड़ी कुछ कहा है। मिस्कीन, अब जिंदगी भर मुड़कर नहीं देखूंगी मैं इनकी तरफ। वैसे सरकार, अल्लाह तोड़ता उन्हीं के हाथों है कि हमें सबसे ज्यादा मान होता है। मान ही तो नहीं रखा किसी ने मेरा। तो सरकार आप रख लेंगे। कैसे? अबे बीच में क्या बोल रहा है? कैसा बदतमीज आदमी है, तेरे जरा सी शर्म हया है। यानी किसी के कमरे में इसी तरह आ जाते हैं, धाड़म धाड़ करते हैं। ऐसे आते हैं, ऐसे आते हैं। रूमी की तबीयत खराब है, दिल खट्टा हो रहा है, मुझे चाट मसाला नहीं मिल रहा। किचन में तो मैं आपसे पूछने के लिए आया था। बोल, मैं तेकू ऐसी चाट खिलाऊंगा सारे सुबह दोपहर शाम के सारे मसाले नजर आएंगे। गुस्सा आ रहा है, मैं देता हूँ सरकार, मैं इसको जरा फारिग करके बस देखूं, मैं देता हूँ। चाट मसाला मुझ पे मारूंगा, खुदा की कसम। ठीक है, चाइना जैसे फ्रूट जैसी तेरी शक्ल है, कहाँ से मारेगा? सरकार वैसे